आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक फ्रैक्शन रूल। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल का एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करा दिए थे। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको फ्रैक्शन रूल से रिलेटेड स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन रूल का, उसमें किस तरह से आप फ्रैक्शन रूल को अप्लाई करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स को पहले और कौन से स्टेप्स को उसके बाद फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन रूल किसी एक चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है ये वाला रूल, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे। इस वाली वीडियो में मैं फिलहाल बात करने वाला हूं फ्रैक्शन रूल किस तरह से परसेंटेज चैप्टर से रिलेट होता है, और परसेंटेज चैप्टर के हिसाब से ही आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप समझाने के लिए होगी, और जिसमें से 50% स्टेप्स आपको पहले ही समझ आ जाएंगे अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे। बस कुछ स्टेप्स जो होंगे वो आपको क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराता फ्रैक्शन रूल के ऊपर तो आपको सभी स्टेप्स अपने आप ही समझ आ जाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन स्टेप्स का जो टेबल है वो अच्छे से बना लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आप मेरी वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे, जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा बोर्ड जो है वो भर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे सर ने क्या क्या लिख दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग की ही बात है, हमेशा की तरह मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद जब आपको चीजें समझ आ जाती हैं उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। क्लियर? तो ये एक जो वीडियो है ये इसीलिए मैंने स्पेशली बनाई है ताकि आपको ये समझ आए, और मैंने जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं कोशिश करके मेरी तरफ से ये पूरे स्टेप्स हैं और आपको समझाने के लिए काफी होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, जिससे आपको स्टेप्स अच्छे से क्लियर होंगे। आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग फ्रैक्शन रूल। तो जो अभी हम कर रहे हैं फ्रैक्शन रूल वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं? परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड कर रहे हैं, और जो भी स्टेप्स हम लेने वाले हैं इसमें वो बेसिकली जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी स्टेप्स आपको लेने हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले पार्ट में ये बताया था अच्छे से स्टूडेंट्स कि जो मेन स्टेप है वो दो ही स्टेप है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं कौन से दो स्टेप है। तो देखिए, फ्रैक्शन रूल इन परसेंटेज के लेफ्ट साइड में एक स्टेप लिखा है और राइट साइड में दूसरा स्टेप लिखा है, और स्टेप्स के ऊपर मैंने एक लाइन भी लिखी है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो पहला स्टेप है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। क्वेश्चन के हिसाब से कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब एग्जांपल लूंगा। दूसरा स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू द आंसर, मतलब पहला जो स्टेप है वो तो क्वेश्चन में पढ़ के लेना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, और दूसरा स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स वो आपको ये सोच के लेना है कि मेरा आंसर क्या आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्टेप 1। स्टेप 1 में सिलेक्ट 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए, हमको क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में पढ़ के हमको 2 नंबर सोचने होंगे। अब ये 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? हालांकि जब मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज का चैप्टर करते हैं, जब भी हम परसेंटेज का चैप्टर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, एक नंबर तो 100 होता है और दूसरा नंबर हमको क्वेश्चन के हिसाब से लेना होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, इतना याद रखिएगा। ठीक है? तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। पहले आगे पढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है कि स्टेप 1 में आपको 2 नंबर्स लेने हैं। अब ये 2 नंबर्स किस तरह से लेने हैं उसके लिए मैंने आगे डायग्राम को बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो पहला नंबर होगा वो क्या सोच के लेना है, व्हाट इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी होगी। याद है मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा क्वेश्चन में एक जो रियल वैल्यू है वो दी होती है, और उसके साथ साथ कोई ना कोई परसेंटेज वाली वैल्यू भी दी होगी। अब वो परसेंटेज वाली वैल्यू क्या वो जो रियल वैल्यू है उससे डायरेक्ट लिंक रखती है या नहीं रखती है? क्लियर? तो जो पहली वैल्यू आपको लेनी है ना, देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो बेहतर समझ आएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40% ऑफ अ नंबर 40% ऑफ अ नंबर इज 160। ठीक है? किसी एक नंबर का 40% 160 है, तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर।
जगह कम है स्टूडेंट्स, तो बीच में ही क्वेश्चन लिख दूंगा, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आप चाहें तो पहले ये चार्ट बना ले वीडियो पॉज करके, उसके बाद जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना उसको आप नीचे लिखते रहना। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेक्ट 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया और क्वेश्चन में मुझे 2 नंबर साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक नंबर तो मुझे ये नजर आ रहा है और दूसरा नंबर ये नजर आ रहा है। इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन आपको पहला नंबर जब आप चुनोगे तो आप ये जरूर देख लेना व्हाट इज गिवन। तो यहां पर आप देखो ये वाला नंबर जो है 160, ठीक है, ये 160 है। इसका तो हम कोई यूज करते ही नहीं है, इसका तो हम यूज करते नहीं ना, ये तो अलग से ही लिखा जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन तो हम यहां पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक न्यूमरेटर होगा, यहां पे डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन शुरू हुआ है, अब ये जो चार्ट है इसका काम शुरू हुआ है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो 160 आपको एक वैल्यू देंगे ही देंगे, तो मैंने वो वैल्यू उठा के तो पहले ही लिख ली। अब जो है, अब चार्ट का काम शुरू हुआ है, अब मुझे एक नंबर यहां लिखना है, दूसरा नंबर यहां लिखना है। इतना क्लियर है? तो वो जो 2 नंबर थे उनमें से एक नंबर ये है और एक नंबर मुझे निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। तो पहला लिखा है व्हाट इज गिवन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये तो गिवन है 160। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 40 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 40 है क्या ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक बना रहा है? कहने का मतलब, डायरेक्ट लिंक का मतलब क्या है कि जो रियल वर्ल्ड में 160 है, क्या वो परसेंटेज के वर्ल्ड में 40 है? जो कि बिल्कुल है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक नंबर का 40% 160 है। तो अगर ऐसा आपको लिंक मिल जाए डायरेक्ट, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सीधा सीधा पहला नंबर मिल गया डायरेक्ट लिंक वाला। तो पहला नंबर क्या हो गया? 40। पहला नंबर क्या हो गया? 40। दूसरा नंबर क्या होगा? व्हाट इज आस्क्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले में तो व्हाट इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और दूसरा नंबर क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इतना क्लियर? अब पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर। अब स्टूडेंट्स एक चीज सोचो कि 40% अगर ये है तो पूरा नंबर तो 100% होगा ना। पूरा नंबर 100% होगा, ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि सीधा सीधा 100 लिख रहा हूं दूसरे नंबर को, तो मेरे को 2 नंबर मिल गए। यहां पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज आस्क्ड एज पर क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली 100। ये जो सेकंड नंबर होता है ना, ये ज्यादातर 100 होता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं। अब ये हमेशा क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर तो क्वेश्चन में लिखा है 40% ऑफ अ नंबर इज 160, फाइंड द नंबर, आपको पूरा नंबर निकालना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पता है कैसे पूछते हैं, पहली लाइन तो सेम दी होगी, आपको बोल देंगे फाइंड 200% ऑफ द नंबर। वो वाला नंबर मत निकालो जो असली नंबर है, हमको वो नंबर नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? 40% तो हम आपको दे रहे हैं, आपको निकालना है 200% उसका। तो भाई दूसरा नंबर जो होगा ना वो 200 लिखना है यहां पे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखिए कि जो पहला नंबर हमको मिलेगा वो तो क्वेश्चन के डायरेक्ट लिंक से मिलेगा। अच्छा, यहां पर आपको एक और चीज पूछनी चाहिए कि सर अगर डायरेक्ट लिंक नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो है ना स्टूडेंट्स, देखिए आगे, अगर इनडायरेक्ट लिंक है तो उसको डायरेक्ट बनाओ, उसको डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम बस ये 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है? स्टेप नंबर 1। अभी 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे, ऊपर कौन सा लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है, ये तो स्टेप नंबर 2 की बात है, इसको छोड़ दो। अभी 2 नंबर तो सिलेक्ट करना सीख लो पहले। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं वापिस आता हूं इस क्वेश्चन में, किसी नंबर का 40% 160 है, तो इसका मतलब ये इससे डायरेक्ट लिंक रखता है। तो मैंने क्या किया, इसको तो, इसका तो कोई काम ही नहीं होता, 40% मैंने यहां पे लिख दिया, 40 ले लिया, और फाइंड द नंबर लिखा था, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो दूसरा नंबर लेना है। क्वेश्चन में जो दिया है वो पहला नंबर, क्वेश्चन में जो पूछा है वो दूसरा नंबर। ठीक है, और पहला नंबर भी तभी लेना है जब डायरेक्ट लिंक हो। चार्ट में दिखा हुआ है, देखो पहला नंबर कब लेना है? पहला नंबर तभी लेना है जब डायरेक्ट लिंक आपको दिखे। अभी डायरेक्ट लिंक नहीं दिखे तो क्या करें? तो डायरेक्ट बनाना है। एग्जाम्पल मान लेते स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहली क्लास में भी कराया था। मैंने आपको बताया था कि बॉयज, मान लेते हैं एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स एक क्लास में हैं। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉयज जो है वो है 40%, बॉयज है 40%, और गर्ल्स जो है, गर्ल्स हैं 200,
या 20 मान लेते हैं, 200 तो ज़्यादा हो जाएगा क्लास के हिसाब से। गर्ल्स कितनी है? 20 है, या चलिए 20 ना मान के मैं 24 मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, 24 गर्ल्स है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। अब ये दूसरे क्वेश्चन में आप खुद ही देख लो, आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, ये तो परसेंटेज वाला है, ये रियल वैल्यू है, इसको तो उठा के मैं साइड में लिख लूंगा 24, फिर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन बनाऊंगा। अब जब मैंने फ्रैक्शन बनाने की सोची तो मुझे पहला नंबर जो लिखना था, मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए मुझे, तो जिसमें से पहला नंबर क्या होना चाहिए था? 40 हो सकता था अगर ये इसे डायरेक्ट लिंक बनाता, लेकिन क्या ये डायरेक्ट लिंक बना रहा है? नहीं, क्योंकि ये बॉयज की परसेंटेज है और ये गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट लिंक नहीं है। इतना क्लियर है? तो मुझे जो पहला नंबर इसमें से चुनना है वो कौन सा होगा? वो होगा गर्ल्स की ही परसेंटेज। अब 24 गर्ल्स हैं, तो इसके सामने जो मैं लिखूंगा ना यहाँ पर जो 2 नंबर लिखूंगा उसमें से एक डायरेक्ट नंबर होना चाहिए, डायरेक्ट लिंक वाला। तो वो कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? वो हो गया 60। अब जाहिर सी बात है 40% अगर बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स होंगी, तो एक नंबर मुझे मिल गया 60 और दूसरा नंबर टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 100 होंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पहला नंबर, जो पूछा हुआ है वो दूसरा नंबर। आई होप अब आपको क्लियर है। और जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट लिंक बहुत जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आप ये चीज समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब यहां पे करना क्या है, मुझे 2 नंबर मिल चुके हैं, 2 नंबर मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, अब मुझे इसका एक फ्रैक्शन बनाना है। अब क्वेश्चन में जो चीजें दी थी ना उसका काम खत्म, इतना ही कर सकता हूं जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था। मैंने ये 2 नंबर निकाल दिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब क्या आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द आंसर, स्टेप 2 लेना है मुझे, और वो भी किस तरीके से? आंसर के हिसाब से लेना है। और ये आंसर के हिसाब से मतलब क्या है कि मुझे ये देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो जो जब मैं उसका आंसर निकालूंगा, ठीक है, जब मैं उसका आंसर निकालूंगा तो क्या वो जो आंसर है वो दिए हुए नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये देखना है। क्या लिखा है? राइट बोथ द नंबर्स ऑफ स्टेप 1, जो भी स्टेप 1 में आपने दोनों नंबर निकाले हैं, इन अ फ्रैक्शन। अब इसका एक फ्रैक्शन बनाना है एज पर द आंसर शुड बी, तो जैसा आपका आंसर होना चाहिए वैसा। एग्जाम्पल, आपको पता है कि किसी एक नंबर का 40% अगर ये है तो भाई जाहिर सी बात है 100% तो ज्यादा ही होगा, वो नंबर तो ज्यादा ही होगा। तो ये जो 160 दिया है इससे तो बड़ा ही नंबर होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो ये चीज होती है जो आपको आंसर से समझनी है, ठीक है, ये कॉमन सेंस आपको यूज करना है यहां पे। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आपको दिया हुआ है 60% अगर 24 है, अगर लड़कियां 24 हैं जो कि 60% होता है तो टोटल बच्चे तो ज्यादा ही होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में टोटल बच्चे पूछे हैं तो मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए। और इसमें अगर 40% दिया हुआ है, 90 मुझे 100% निकालना है तो मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता करनी है बस। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां लिखा है इफ द आंसर शुड बी मोर, अगर आपका आंसर ज्यादा होना चाहिए किससे? देन द गिवन वैल्यू, जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है ना, जो एक वैल्यू गिवन है, अगर इससे ज्यादा आपका आंसर होना चाहिए तो इसका मतलब न्यूमरेटर को बड़ा रखना और डिनोमिनेटर को छोटा रखना। कहने का मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को बड़ा करना होता है तो हम उसको फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला छोटा। और अगर किसी नंबर को मुझे छोटा करना है, अगर मुझे लगता है कि मेरा आंसर जो है वो कम आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को छोटा रखूंगा, ऊपर वाले नंबर को छोटा और डिनोमिनेटर को बड़ा। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो अब मैं बड़े आराम से कर सकता हूं। देखिए मुझे पता है 2 नंबर मिल गए और इसमें मुझे पता है कि 100% जो होगा वो आंसर बड़ा होगा, तो मैं क्या करने वाला हूं? यहाँ पे 100 लिख देता हूं और यहाँ पे 40 लिख देता हूं। इसका जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये देखो 4 आ गया, तो 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो वो जो नंबर था वो 400 था। दूसरा देखते हैं, यहां पर मुझे पता लग गया कि 24 तो लड़कियां हैं असली में, जो कि परसेंटेज में डायरेक्ट लिंक है 60 के साथ, है ना, 60% डायरेक्ट लिंक बना रही है। 40% तो बॉयज दे रखा था, तो वो क्वेश्चन से नहीं लेना, मुझे डायरेक्ट लिंक पहले ढूंढ लेना है।
तो एक नंबर 60 हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया 100 हो गया। अब मेरा आंसर जो है वो क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल स्टूडेंट बताओ, तो भैया बता देते हैं, टोटल स्टूडेंट्स बता देते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 100 होंगे, 100% है ना। तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए, तो 100 को यहाँ लिखा और 60 को नीचे लिखा। अब आप इसको काट दो तो ये आ जाएगा, टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर बॉयज पूछा होता तो आप 40 में से 24 माइनस करके कर दो, बॉयज आ जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह से आंसर निकालेंगे। सो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रैक्शन रूल। ठीक है। फ्रैक्शन रूल में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है खासकर। अब यहां पर एक बार और मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दो और एग्जांपल लेके उसको रिवाइज कराता हूं। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं फिलहाल। सो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं फ्रैक्शन रूल एक बार और। ठीक है, स्टेप्स जो लिखे हैं, हालांकि जब स्टूडेंट्स आप सारी वीडियोस देख लेंगे फ्रैक्शन रूल की तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप आगे जाके कभी इसको रिवाइज करोगे, अकेले वीडियो नहीं देख पाते हैं बार बार, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से, और दूसरा स्टेप ये देखोगे कि आंसर के हिसाब से। ठीक है, मतलब पहले स्टेप को बिल्कुल अलग रखना। पहला स्टेप क्या बोलता है आपको कि आपको 2 नंबर चुनने हैं बस, उसके अलावा कोई काम मत करना, चुन लेना पहले 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर चुनने के बाद उसको ऊपर नीचे लिखना, उसका फ्रैक्शन तो सेकंड स्टेप में बनेगा। कभी इन दोनों स्टेप को है ना मिलाना मत, गलतियां हो जाती हैं, बच्चे मिला देते हैं, बस वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टेप 1 क्या बोलता है, सिलेक्ट 2 नंबर्स, तो सिलेक्ट 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए हमने। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 नंबर किस चीज के ऊपर सिलेक्ट करें हम, तो 2 नंबर में से पहला नंबर ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन मतलब परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज वाले नंबर की ही बात हो रही है यहाँ पे, दूसरे नंबर को मत ले लेना। जो एक सिंगल नंबर है उसको तो पहले ही हम लिख लेंगे साइड में। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन, तो परसेंटेज जो दी होती है वो आपको पहला नंबर मान के चलना है, और ये देख लेना है कि वो जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट लिंक बना रही है उस नंबर से। अगर बना रही है तो ठीक है, अगर नहीं बना रही तो डायरेक्ट लिंक में बदल देना आप। ठीक है, तो ये वाला स्टेप इतना खत्म। दूसरा नंबर कौन सा लेना है कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है। अब क्वेश्चन में आपको कोई ऐसी चीज निकालनी है जो पूरी है, जैसे अगर किसी चीज का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, 50%, और आपको वो नंबर निकालना है, तो जाहिर सी बात है वो 100% निकालना है आपको, वो पूरा नंबर 100% होगा। तो ये वाला जो सेकंड है, ये व्हाट इज आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अगर पूछा हुआ है वो नंबर बताओ, तो यहां पर हम 100, सेकंड नंबर क्या हो गया 100 हो गया, तो 2 नंबर तो हमने चुन लिए। आगे देखो, राइट बोथ नंबर्स ऑफ स्टेप 1 इन अ फ्रैक्शन एज पर द आंसर शुड बी, तो हमारा आंसर के हिसाब से अब है ना, पहला स्टेप क्लियर हो गया, 2 नंबर आपने चुन लिए हैं। ठीक है, एक नंबर आपका वेट कर रहा है, मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन में क्या था 160 था, तो ये नंबर तो पहले से ही वेट कर रहा है, और 2 नंबर आपने कौन से चुने 40 और 100, ये 2 नंबर चुने थे ना आपने। ठीक है, तो ये 2 नंबर ये चुन लिया, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या शुरू होता है, मेरा आंसर कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए, तो भाई क्वेश्चन पढ़ोगे ना कॉमन सेंस से आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आंसर कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर ज्यादा होना चाहिए तो ऊपर वाले नंबर को बड़ा, नीचे वाले को छोटा, और अगर कम होना चाहिए आंसर तो ऊपर वाले नंबर को छोटा, नीचे वाले को बड़ा, बस इतना क्लियर, इतना आपको क्लियर रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सीपी, एक शर्ट की जो सीपी है ना, सीपी ऑफ शर्ट इज ₹5000। ठीक है, 5000, और यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है 20%, तो 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। अब आपसे पूछा है एसपी निकालो, मतलब कितने में बेचा होगा। अब देखो एक चीज समझो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको आपको फ्रैक्शन रूल के हिसाब से अच्छे से समझाता हूं।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 5000 को मैं लिख के अलग कर दूंगा और यहां पे इस तरह का डैश का निशान लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शन रूल अप्लाई करना शुरू करूंगा। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि स्टेप 1 में लिखा है कि 2 नंबर चुनने हैं मुझे, और पहला नंबर होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 20, पहला नंबर 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि ये जो 20 है क्या ये 5000 असली दुनिया में है। तो भाई देखो 5000 तो कॉस्ट प्राइस है और 20 तो प्रॉफिट है, तो ये एक जैसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी एक जैसा तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर मुझे डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, मुझे मिल गया इनडायरेक्ट लिंक। अब भाई इसको डायरेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, तभी पहला नंबर मिल पाएगा मुझे। तो ये जो लिखा है ना, ये 20 पहला नंबर नहीं है, इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब कैसे सोचें, एक चीज देखो स्टूडेंट्स, ये जो 20 है 20% तो प्रॉफिट हुआ है ना, 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब जो पहला नंबर है वो हो गया 100 और दूसरा नंबर हो गया 120, 100 और 120। अब आप कहेंगे सर ये कहां से ले आए आप, 100 और 120 कहां से आ गया, 20 दिया हुआ है और आपने 120 क्यों लिख लिया। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, वैसे जब ये चैप्टर आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, लेकिन एक चीज आप दिमाग में डालो स्टूडेंट्स कि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने में वो खरीद के लाया। अब भाई जितने में भी वो खरीद के लाया होगा, परसेंटेज के हिसाब से उसको 100% मान के चलेंगे या नहीं चलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो तो 100% में खरीद के लाया ना, वो तो अपनी जितने भी उसने खर्च किए होंगे वो परसेंटेज के हिसाब से 100 रहा होगा। तो इसका जो लिंक बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है इससे, जो कॉस्ट प्राइस है उसका लिंक बनता है इससे। और इसका लिंक किससे बनता है, इसका लिंक बन रहा है स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो जितने में सामान लेके आया जो कि कॉस्ट प्राइस थी वो 100% होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसमें पहले तो कॉस्ट प्राइस का 100% आएगा, जितने में बेचा होगा उसमें 5000 तो आया होगा ना पहले, और उसके बाद 20% और बेचा, 20% और रेट पे बेचा, इसका मतलब समझ रहे हो। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उससे दूसरा नंबर लेना है, क्या लिखा है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है, ये जो लिंक बना रहा है वो डायरेक्ट 100 से लिंक बना रहा है। इस बार आपको यहाँ पे 20 से लिंक नहीं बनाना, और याद रखना यहां पर आप 80 तो बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि भाई जब भी प्रॉफिट वगैरह होता है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि जब भी प्रॉफिट होता है या जब भी गेन होता है, इंक्रीज होता है, जब भी वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपको हमेशा ये करना होता है, एक नंबर तो ये मानना ही पड़ता है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब भाई यहां पर 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 80% थोड़ी होगी, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, जब 100% ये है तो भाई सेलिंग प्राइस कम कैसे हो सकती है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह ही समझो। अब देखो यहां पर मुझे 2 नंबर मिल गए हैं, एक नंबर जो इसके साथ डायरेक्ट लिंक बना रहा था, ठीक है, 100 के साथ, और 5000 ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक बना रहे हैं, और 120 किसके साथ बना रहा है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में मुझे निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक चीज देखो, दोनों चीज मुझे मिल गई, दोनों चीज मिल गई हैं। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, स्टेप 2 ये बोलता है कि ऐसा फ्रैक्शन बनाओ कि पहले ये देख लो कि मेरा आंसर कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। भाई देखो कॉस्ट प्राइस है इतनी और प्रॉफिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही रही होगी, तो मेरा आंसर तो ज्यादा ही आना चाहिए। तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 120 लिख के यहाँ पे 100 लिख दूंगा, तो ये कट गया और मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 6000। क्या आ गया, 6000 रुपीज सेलिंग प्राइस है। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छा, मतलब कंफ्यूज कर रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले इतनी अच्छी तरह हमको बताया है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे 5000 लिखो जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 120%, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो 120 सीधा लिखते हैं, अपन 100 कर दो, परसेंटेज का 100 आगे नीचे। बताया है स्टूडेंट, बिल्कुल बताया है, और आप गलत नहीं कह रहे हो। लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं ना, फ्रैक्शन रूल जो बता रहा हूं, उससे कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये घुमा फिरा के भी दे देते हैं। अब मान लो वो सेलिंग प्राइस दे देते और प्रॉफिट दे देते ना, तब आपका गलत ही होता 90%। मान लो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 6400, ठीक है, 6400 दी हुई, इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है आदमी को प्रॉफिट हुआ है 10% का,
या चलिए ऐसा मानते हैं 10 नहीं 20% का मान लेते हैं, चलिए 20% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 72 लिख दो, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 20% का प्रॉफिट हुआ है और सेलिंग प्राइस दी हुई है 7200। कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलोगे सर कितना आसान है, 7200 यहाँ पे लिखो, प्रॉफिट हुआ है तो ये लो 120% मल्टीप्लाई बाय 100, यही बोलोगे ना, है ना। तो ये लो करके देख लो, ठीक है। अब ये 72 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ गया, ये हो गया 2 टू द 4 और ये 14, 14 प्लस 2 16, 1 864, ठीक है, 1 0 यहाँ पे। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस मतलब वो जितने में खरीद के लाया था वो हो गई 8640 रुपए, 8640 रुपए हो गया। क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से देखो, जितने में वो खरीद के लाया उतने से कम में बेचा और प्रॉफिट भी हो गया, वाह कमाल है। तो ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी बढ़ानी होती है तो इस तरह से करो, तो यहां तो वो फेल हो गया ना, यहां पर तो आपने कॉमन सेंस लगाया ही नहीं अपना। अब अगर इसका सही आंसर चाहिए ना तो इस तरीके से नहीं करना इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन करोगे फ्रैक्शन रूल से। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन, लिखो 7200 मल्टीप्लाई बाय, आपको दो नंबर सोचने हैं पहले तो। अब दो नंबर कैसे सोचे भाई, सीधी सी बात है, जो सीपी होता है, सीपी हमेशा 100 मान के चलते हैं, सीपी को 100 मान के चलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आता है, तो सीपी 100 हो गया, ठीक है। और ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट लिंक इसके साथ तो बना नहीं रहा क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट भी है सीपी भी है, तो इसका मतलब प्रॉफिट है तो सीधा सा दूसरा नंबर हो गया 120, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। जब भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आता है और यहां पर सीपी और एसपी में से कुछ पूछा होता है तो हमेशा यही दो नंबर मानने आपको, एक 100 और एक दूसरा जो प्रॉफिट में ऐड हुआ, 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस हुआ होता तो 100 माइनस लॉस, ठीक है। अब मुझे ये सोचना है कि मेरा आंसर जो है वो कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, जो कि दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि मेरा जो आंसर है, अब मैं सोच रहा हूं कि आंसर तो मेरा कम ही आएगा तभी सही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो कम रहेगी तभी तो प्रॉफिट में मुझे सेलिंग प्राइस ज्यादा मिलेगी, है ना। मेरा आंसर यहाँ पे कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये लो, मेरा आंसर कम आना चाहिए तो 100 को ऊपर लिखा, 120 को नीचे लिखा, इसको मैं काट देता हूं तो ये हो गया 60, तो ये लो इसका आंसर भी 6000 आ गया, ठीक है। दोनों का ही आंसर 6000 आ गया। तो 6000 रुपए में वो शर्ट खरीद के लाया था और उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, तब जाके 7200 की बिकी है वो। इस चीज का ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है कि एक ही फॉर्मूले से बाकी सारी चीजें कर लोगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। ये फॉर्मूला सीखना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको बना लीजिए, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं उसको आप रिटर्न डाउन कर लीजिए, वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े तो आप देख लीजिए, लेकिन जब तक आप नेक्स्ट पार्ट देखें आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और जब मैं एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको दोबारा से भी कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स के ऊपर थी, आप स्टेप्स लिख लीजिए, इस स्टेप्स को अप्लाई कैसे करना है और अच्छे से मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा।